सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेरिटोनियम। जैसा कि हमारा पेल्विस के टॉपिक्स चल रहे थे, हम लेयर्स ऑफ पेल्विस को डिस्कस कर रहे थे। उसमें सबसे पहले हमने स्किन डिस्कस किया था, स्किन के बाद सुपरफिशियल फेशिया डिस्कस किया था, उसके बाद सुपरफिशियल फेशिया के बाद हमने पेल्विक फेशिया डिस्कस किया था, पेल्विक फेशिया के बाद हमने एंडो पेल्विक फेशिया उसी के साथ ही डिस्कस किया था पूरा। तो अब हमें पता है कि एंडो पेल्विक फेशिया क्या है। हमारा कॉन्सेप्ट 100% क्लियर है कि एंडो पेल्विक फेशिया क्या है। एंडो पेल्विक फेशिया क्या है? इट इज़ नथिंग बट एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट इन द पेल्विस रीजन। ठीक है, हमारे पास जो है एंडो पेल्विक फेशिया क्या है? इट इज़ नथिंग बट एंड एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट इन पेल्विक रीजन। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हमें पता है, अगर हम एंटीरियर टू पोस्टीरियर जाते हैं तो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के बाद हमारे पास पेरिटोनियम आता है। तो जो पेरिटोनियम जो है वो है कि एक्चुअली इट इज़ टू लेयर्ड। ठीक है, पेरिटोनियम क्या है? इट इज़ टू लेयर्ड कवरिंग द विजरल ऑर्गन्स, इन बिटवीन देम देयर इज पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, पेरिटोनियम हम बचपन से डेफिनेशन टीचर समझा देते हैं, डबल लेयर। अरे भाई मेरे, तो ये तो बताओ कि डबल लेयर में कौन कौन सी लेयर। फिर टीचर्स ये भी बता देते हैं पैराइटल लेयर और विजरल लेयर। लेकिन उसके बाद जब इसकी है ना हमारे पास मॉडिफिकेशंस आती हैं, लिगामेंट्स, मेसेंट्रीज, तो ये किस लेयर्स की बनी हुई होती है, ये टीचर्स अक्सर बताने में कंफ्यूजन करते हैं। तो याद रख लेना कि जब भी कभी आपके पास लिगामेंट का जिक्र आ जाए, मेसेंट्री का जिक्र आ जाए, तो समझ लेना कि ये विजरल लेयर बना रही होगी। अब ये किस तरीके से बना रही होती है, तो एक सेकंड यहाँ पर मैं आऊँ तो आपको छोटा सा फोकस करा दूँ। सपोज करो ये कोई एक ऑर्गन है, ठीक है, इसके अराउंड जो है हमारे पास सबसे पहले कौन सी लेयर होगी? विजरल लेयर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कौन सी लेयर होगी? पैराइटल लेयर। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में कैविटी होगी, और फिर बाहर हमारे पास क्या होता है? एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट। ठीक है, बाहर हमारे पास क्या है? एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट। ये विजरल लेयर, और ये कौन सी लेयर आ गई? पैराइटल लेयर। अब हमारे पास सवाल ये आता है कि भाई ये लिगामेंट्स क्या होते हैं? तो लिगामेंट क्या होते हैं कि ये जो हमारे पास विजरल लेयर जो है, ये हमारे पास क्या करेगी? ये हमारे पास अपनी एक्सटेंशन देगी पीछे की तरफ। ठीक है, पूरे विजरा को सपोज करने के लिए इसने पीछे से कवर अप करके फिर इसने अपनी दो एक्सटेंशन दे दी। ठीक है, यानी कि अपने आप को कंटिन्यू कर लिया पीछे, कहाँ पे? एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट की तरफ। तो समझ में क्या बात आएगी कि ये जो हमारे पास पैराइटल लेयर जो थी वो इस रीजन पे आके एंड हो जाएगी, और फिर ये जो मेसेंट्री जो उसने लिगामेंट बनाया है उसके बराबर से दोबारा शुरू होगी। ठीक है, यानी कि इस मेसेंट्री या लिगामेंट ने एक्चुअली किया क्या? वो ये किया कि पेल्विक कैविटी को सपोज कर लो दो रीजन में डिवाइड कर दिया। ये जो मेसेंट्री या लिगामेंट जो भी बना, इसने क्या किया कि इसने जो हमारी पेल्विक कैविटी थी उसको दो रीजन में डिवाइड कर दिया। एक को लेफ्ट में डिवाइड कर दिया, एक को राइट में डिवाइड कर दिया। क्योंकि पैराइटल लेयर तो यहाँ नहीं जा सकती ना, पैराइटल लेयर इसके साथ चलो फ्यूज हो गई, सपोज कर लो, या तो फ्यूज हो गई या पीछे चली गई। ठीक है, लेकिन लिगामेंट किसने बनाया? लिगामेंट हमारे पास विजरल लेयर ने बनाया। अब बुक्स कहती हैं कि भाई जब ये लिगामेंट बन रहा होता है तो पैराइटल लेयर और विजरल लेयर दोनों फ्यूज हो जाती हैं और पीछे जाती हैं। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन चीज़ कौन सी चीज़ बना रही है? जो लिगामेंट बना रही है, जो मेसेंट्री बना रही है, वो कौन सी लेयर बना रही है? विजरल लेयर। अब होगा क्या कि एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के अंदर हमें पता है क्या होती है? ब्लड वेसल्स। एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के अंदर हमें पता है क्या होती है? ब्लड वेसल्स। तो अब ब्लड वेसल जो है, अब सवाल तो ये आएगा ना कि यार ब्लड वेसल फिर है ना हमारे पास ये पेरिटोनियल कैविटी में क्यों नहीं जा रही? ब्लड वेसल जो है वो हमारे पास पेरिटोनियल कैविटी में क्यों नहीं जा रही? तो वो इस वजह से नहीं जा रही कि इस तस्वीर को दोबारा से फोकस करो, मैं इसको अच्छे से कर देता हूँ कि ये देखो, मैं दोबारा इसको ड्रॉ कर दूँ। ये ब्लैक बॉक्स पूरा क्या है? एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या होगा? ब्लड वेसल्स है। ठीक है, सपोज करो ब्लड वेसल्स आ गए। अब हमारे पास ये क्या है? एक विजरा है। ठीक है, उसके अराउंडिंग में हमारे पास क्या है? विजरल लेयर है। ठीक है, विजरल लेयर फिर क्या हो गई? पीछे जाके कनेक्ट हो गई टू द एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होती है? पैराइटल लेयर आती है। ठीक है, अब पैराइटल लेयर क्या होगी? जहाँ पे विजरल लेयर जो है वो हमारे पास लिगामेंट बनाने के लिए जा रही होगी, तो वो उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। ये पैराइटल लेयर है, वो इसके साथ कनेक्ट हो गई। ठीक है, अब पेल्विक वो जो पेरिटोनियल कैविटी है, वो देखो, ये तो पेरिटोनियल कैविटी तो इनक्लोज हुई हुई है। ये विजरल लेयर, ये पैराइटल लेयर, पेरिटोनियल कैविटी इन दोनों के बीच में हुई हुई है। और जब विजरल लेयर पीछे की तरफ जा रही है एज अ मेसेंट्री, तो उसने उसूलन क्या किया कि जो पेरिटोनियल कैविटी है उसको दो हाफ में डिवाइड कर दिया पहले। तो अब ये जो ब्लड वेसल जो है वो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट से होकर ये जो
जो हमारे पास रास्ता बनाया है मेसेंट्री ने या लिगामेंट ने, जो कि क्या है डबल, वो जो कि है हमारे पास क्या एक्सटेंशन ऑफ विज़रल लेयर, वो इस रास्ते के अंदर आ जाएगी। रास्ते से आने से क्या होगा कि ना तो ये इस पेरिटोनियल कैविटी में जा रही है और ना ये हमारे पास पैराइटल लेयर की तरफ जा रही है, ये डायरेक्टली कहाँ जा रही है, विज़रा की तरफ। ठीक है, ये डायरेक्टली हमारे पास कहाँ जा रही है, विज़रा की तरफ। ये एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के अंदर ब्लड वेसल्स हैं, फिर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट कहाँ ओपन हो रहा है, इस लिगामेंट या मेसेंट्री के अंदर ओपन हो रहा है। ठीक है, और लिगामेंट और मेसेंट्री है क्या, इट इज़ द एक्सटेंशन, पोस्टीरियर एक्सटेंशन ऑफ विज़रल लेयर। ठीक है, पोस्टीरियर एक्सटेंशन ऑफ विज़रल लेयर जो कि हमारे पास एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट से कनेक्ट हो रही थी। ठीक है, तो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट को विज़रा की तरफ आने का एक रास्ता मिल गया। वो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट से जो ब्लड वेसल्स था वो हमारे पास विज़रल लेयर ने जो लिगामेंट या मेसेंट्री बनाई हुई थी उसके अंदर आई। ठीक है, ब्लड वेसल्स क्या हुआ, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट से हमारे पास कहाँ पर आई, मेसेंट्री ने जो रास्ता दिया हुआ था उससे विज़रा की तरफ आई। तो अब ये जो ब्लड वेसल है वो ना तो इस पैराइटल पेरिटोनियम की तरफ जा सकती है क्योंकि बीच में विज़रल लेयर है, और ना तो हमारे पास ये जो पेरिटोनियल कैविटी है इसमें जा सकती है। क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि इसमें भी विज़रल लेयर बीच में। ये खाली क्या हो सकता है कि विज़रा की तरफ जाएगी और विज़रा से फिर आउटसाइड जो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट है वहाँ पे जाएगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसका बहुत अच्छे से दिमाग में याद रखना। उसके बाद एक चीज़ मुझे कॉन्सेप्ट देना था, और वो कॉन्सेप्ट था कि रेसेसिस क्या होते हैं। उसका चलो मैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा कि रेसेसिस क्या होते हैं। खैर, हम आते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ, पेरिटोनियम। अब पेरिटोनियम पेल्विस के अंदर कैसी होती है, तो पहले पेल्विस के अंदर हमारे पास पेरिटोनियम इस तरीके से होती है। ये आप सामने देख रहे हो, ये आपकी पेरिटोनियम है। अब ये एक्सटेंड कर रही है, देखो हमारे पास है ना पेल्विक इनलेट तक, ये हमारे पास एक्सटेंड कर रही है कहाँ पे, पेल्विक इनलेट तक। ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास पेरिटोनियम जो कि हमारे पास पेल्विक इनलेट तक एक्सटेंड कर रही है, ये हमारे पास नॉर्मल पेरिटोनियल कैविटी जो है वो हमारे पास आप देखोगे स्ट्रेट आ रही है। जो नॉर्मल हमारे पास पेरिटोनियम है वो नॉर्मली क्या आ रहा है, स्ट्रेट आ रहा है। लेकिन पेल्विस वाले रीजन में हमारे पास ये क्या होती है, सम हाउ पोस्टीरियरली एंगुलेटेड होती है। सम हाउ हमारे पास पोस्टीरियरली एंगुलेटेड होती है। इसकी एक और एक तस्वीर है मेरे पास, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये आपके पास जो है ना, ये सारा एक सेकेंड, माउस की क्लिक कहाँ चली गई, हाँ जी। अब ये जो है ना, ये आपका सारा क्या है, पेरिटोनियल कैविटी है। ठीक है, अब आप नॉर्मली देखोगे ना तो ये स्ट्रेट आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन ये सजाइटल प्लेन है। अब इस सजाइटल प्लेन में आप देखोगे सम हाउ पोस्टीरियरली एंगुलेटेड है। ये देख रहे हो, सम हाउ पोस्टीरियरली क्या है, एंगुलेटेड है। ये पोस्टीरियरली एंगुलेटेड इस वजह से है कि हमारा जो सैक्रम होता है ना, सैक्रम वो पोस्टीरियरली थोड़ा सा ऐसे होता है। मेरे हाथ पे फोकस करना, ये सैक्रम इस तरीके से होता है, वर्टेब्रल कॉलम इस तरीके से होता है। तो जब ये हमारे पास पेरिटोनियम आ रहा होगा, एंटीरियरली तो आ गया यूँ, ठीक है, उसके बाद जब ये पोस्टीरियरली जा रहा होगा तो इसको समहाउ ये ऐसा कर्व जो है वो फॉलो करना पड़ेगा और फिर ऊपर की तरफ जाएगा। अब सैक्रम चूँकि हमारे पास कहाँ होता है, हमारे पास है ना पेल्विस वाले रीजन में होता है। तो जब ये एंटीरियरली आ रही होती है पेरिटोनियम, ये यूँ आए एंटीरियरली, ठीक है, विज़रा को ऊपर से कवर करके, फिर जब ये पोस्टीरियरली रन कर रही होगी तो इसको समहाउ एंगुलेटेड कर्व जो है वो एंगुलेटेड कर्व बोलो या एंगुलेटेड पाथ जो बोलो, वो उसको फॉलो करना पड़ेगा और फिर ये ऊपर दोबारा हमारे पास चली जाएगी। ठीक है, जो कि है ना आगे होगी एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के। अब ये चीज़ भी याद रखना, जो कि एक कन्फ्यूजिंग है और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है, वो ये है कि दो पिक्चर्स आपको नज़र आती हैं। एक सेकंड में दिखाता हूँ। अक्सर आप लोगों ने ऐसी एक पिक्चर देखी होगी। ये क्या है, ये एक्चुअली आपको एक पोस्टीरियर व्यू नज़र आ रहा है। तो पोस्टीरियरली ये आपको व्यू जानना चाहिए कि ये पोस्टीरियर व्यू कैसे मैंने पहचाना। ठीक है, वो भी मैं बताता हूँ कि मैंने पोस्टीरियर व्यू कैसे पहचाना। आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि पोस्टीरियरली अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आता है, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, फिर हमारे पास मसल्स आते हैं, मसल्स के ऊपर डीप फेशिया होता है। डीप फेशिया के बाद इन दी एंड आप आ जाते हो फेशिया ट्रांसवर्सलिस। फेशिया ट्रांसवर्सलिस के बाद आप क्या आते हो, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट। एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के बाद आप कहाँ पर आते हो, पेरिटोनियम पे। ठीक है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के बाद आप कहाँ पर आते हो, पेरिटोनियम पे। सो ये जो हमारे पास ये जो तस्वीर आपको दिख रही है, ये पोस्टीरियर व्यू दिख रहा है। अब आप ये देखोगे ना, ये हमारे पास क्या है, पैराइटल पेरिटोनियम है पोस्टीरियरली। ठीक है, फिर ये हमारे पास जब हम ये हटाएंगे, पोस्टीरियर पैराइटल पेरिटोनियम हटाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, एंटीरियर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट। ठीक है, अब इस चीज़ को मेरे भाई दोबारा समझो। एक सेकंड, ये तस्वीर कहाँ चली गई, ये देखो। अब ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ इसको बहुत कंसंट्रेशन से सुनना कि पोस्टीरियरली हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले स्किन,
सुपरफिशियल फेशिया, डी फेशिया, उसके बाद हमारे पास डी फेशिया की आखिरी हद कौन सी आ जाती है, फेशिया ट्रांसवर्सलिस। फेशिया ट्रांसवर्सलिस के बाद क्या आता है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट। उसके बाद क्या आता है, ये देखो ये पेरिटोनियम, पैराइटल पेरिटोनियम, ठीक हो गया। अब पैराइटल पेरिटोनियम पोस्टीरियर है, ठीक है, वो एंटीरियरली पोस्टीरियर था, अभी हम यहाँ पर आए, ठीक है। एक सेकंड यार, ये हट क्यों जाता है, अंदर वीडियो कैंसिल कर दोबारा बना। सो गाइस हम लोग डिस्कस कर रहे थे पेरिटोनियम को, और एक्चुअली वो गैलरी जो थी वो बंद हो गई थी, तो इस वजह से थोड़ा है ना प्रॉब्लम हो गया था। तो मैं ये चीज़ बता रहा था कि जो अब मैं चीज़ बता रहा हूँ उसको बहुत बहुत ध्यान से पहले सुनना, और फिर मैं आपको तस्वीर पर भी समझाता हूँ ये क्या चक्कर है। कि पोस्टीरियरली हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, अगर हम पोस्टीरियरली देखें, ठीक है, पोस्टीरियरली क्या होती है, स्किन के बाद सुपरफिशियल फेशिया, उसकी दोनों लेयर हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास क्या आता है, डी फेशिया, जो कि मसल्स को कवर अप कर रहा होता है, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, और है ना ट्रांसवर्सलिस एब्डोमिनस। ट्रांसवर्सलिस एब्डोमिनस के बाद जो मतलब लेयर होगी जो कि ट्रांसवर्सलिस एब्डोमिनस को एंटीरियरली और पोस्टीरियरली कवर अप कर रही होगी, वो होती है हमारे पास फेशिया ट्रांसवर्सलिस। फेशिया ट्रांसवर्सलिस क्या है, नथिंग बट डी फेशिया ऑफ ट्रांसवर्सलिस एब्डोमिनस मसल। उसके बाद पोस्टीरियरली हमारे पास क्या आता है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट, ठीक हो गया। अब वो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के बाद पोस्टीरियरली हमारे पास क्या आता है, पैराइटल पेरिटोनियम। तो ये जो आपको तस्वीर दिख रही है, ये अगर मैं बिना लेबल भी देखूँ ना तो भी मुझे पता पड़ जाएगा कि क्या है। वो ऐसे पता पड़ेगा कि ये जो चीज़ आ रही है ये आपके पास जो है ये पोस्टीरियर व्यू आ रहा है, ठीक है। पोस्टीरियर पैराइटल पेरिटोनियम, पोस्टीरियर पैराइटल पेरिटोनियम के बाद हमारे पास क्या आएगा, एंटीरियर हमारे पास वो आता है एंटीरियर, क्या बोलते हैं उसको, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट, ठीक है। पोस्टीरियर पैराइटल पेरिटोनियम हो गई, ठीक है। फिर पोस्टीरियर पैराइटल पेरिटोनियम हमारे पास पोस्टीरियर से यूँ एंटीरियर आ गई, ठीक है। अब पोस्टीरियर से पूरी एंटीरियर घूम गई। एंटीरियर पैराइटल पेरिटोनियम के बाद हमारे पास क्या आता है, एंटीरियर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट, ठीक है। वापस इस चीज़ को समझो, ये क्या है, एंटीरियर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट, ये क्या है, पोस्टीरियर पैराइटल पेरिटोनियम। पोस्टीरियर पैराइटल पेरिटोनियम यूँ पूरा घूम गई। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, एंटीरियर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट। ब्लड वेसल्स किसके अंदर होती हैं, एंटीरियर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के अंदर भी होती हैं, पोस्टीरियर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के अंदर भी होती हैं, ठीक हो गया। अब ये जो ब्लड वेसल है, ठीक है, जो अभी मैं आपको डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो कौन सी है, एंटीरियर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के अंदर। अब एंटीरियर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट से हमारे पास क्या होता है कि दो ब्लड वेसल्स अराइज होती हैं, जिसको हम कहते हैं इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स। क्या कहते हैं, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स, ठीक है। तो ये इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स क्या करेंगी कि चूंकि ये हमारे पास पोस्टीरियर रेक्टस शीथ का पार्ट बनती है, तो उनको कैसे बनेंगे कि भाई ये हमारे पास है ना वो इंफीरियर उसके अंदर आ गई, क्या कहते हैं, एंटीरियर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के अंदर होती हैं, ठीक है। अब एंटीरियर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के आगे क्या होगा, एंटीरियर फेशिया ट्रांसवर्सलिस, ठीक है। एंटीरियर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के आगे क्या होगा, एंटीरियर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के आगे क्या होगा, फेशिया ट्रांसवर्सलिस। एंटीरियर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के आगे क्या होगा, एंटीरियर फेशिया ट्रांसवर्सलिस। पोस्टीरियर रेक्टस शीथ की आखिरी लिमिट क्या है, फेशिया ट्रांसवर्सलिस। पोस्टीरियर रेक्टल शीथ की आखिरी लिमिट क्या है, फेशिया ट्रांसवर्सलिस। अब ये है पोस्टीरियर, हमारे पास मेरा हैंड पे फोकस करना, ये क्या है हमारे पास, फेशिया ट्रांसवर्सलिस। ये क्या है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के अंदर ब्लड वेसल्स। ये क्या है, एंटीरियर पैराइटल पेरिटोनियम। अब जो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स होती हैं वो कहाँ पर होती हैं, वो इस एंटीरियर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के अंदर होती हैं। अब इसको क्या बनना है, इसको जाना है रेक्टस शीथ का पार्ट, ठीक है। अब अगर इसको रेक्टस शीथ का पार्ट बनना है तो ये क्या करेगी कि हमारे पास ये जो ये फेशिया ट्रांसवर्सलिस है इसको पियर्स करेगी, ताकि ये हमारे पास क्या हो कि ये हमारे पास फेशिया ट्रांसवर्सलिस के आगे आ जाए और ये हमारे पास क्या बन जाए, पोस्टीरियर रेक्टस शीथ का पार्ट बन जाए, ठीक है। तो बिफोर पियर्सिंग ये हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के अंदर लाई कर रही है। तो जो पैराइटल पेरिटोनियम है वो क्या करती है, इसकी जो ब्लड वेसल्स हैं इनके रिफ्लेक्शंस, ब्लड वेसल्स के क्या होते हैं, रिफ्लेक्शंस जो हैं वो हमारे पास क्या कहाँ पर आ जाते हैं, एंटीरियर पैराइटल पेरिटोनियम के ऊपर। ये ब्लड वेसल है, सपोज करो ये गुब्बारा है, ठीक है, ये क्या है, गुब्बारा है, ठीक है, ये पूरा पैराइटल पेरिटोनियम का गुब्बारा है। ये क्या है, ब्लड वेसल है, किसके अंदर, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के अंदर। अगर मैं इसको इसके ऊपर है ना प्रेशर लगाऊंगा तो हमारे पास क्या होगा कि गुब्बारा दोनों साइड से बल्ज हो जाएगा और इस दोनों साइड के दरमियान में एक ग्रूव बन जाएगा, ठीक है। तो उस ग्रूव को हम क्या कहते हैं, है ना, पेरिटोनियल फोल्ड, ठीक है। उस ग्रूव को क्या कहते हैं, पेरिटोनियल फोल्ड। तो ये जो हमारे पास इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल जब एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के अंदर होती है तो ये हमारे पास एक ग्रूव बना देती है, जिसको हम कहते हैं
लेटरल, इसका अच्छा सा नाम था लेटरल लिगामेंट आई गेस कहते हैं, या लेटरल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। ठीक है, लेटरल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। लेटरल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम क्या है? इट इज़ नथिंग बट द रिफ्लेक्शन ऑफ इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक ऑन पैरेटल पेरिटोनियम। लेटरल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम क्या है? ये अक्सर आपके सामने वर्ड आएगा भी, तो ये कुछ भी नहीं है बट क्या है? इट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ पैरेटल पेरिटोनियम। ठीक है, तो अगर आप ये तस्वीर देखोगे ना, तो आप ये देखो कि ये जो एपिगैस्ट्रिक वेसल है, ये देखो, ये जो आपकी एपिगैस्ट्रिक वेसल्स है, ये पहले किसके अंदर है? एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के अंदर। अब ये वाला जो सेगमेंट है ना, ये वाला सेगमेंट, इसमें से हमारे पास पेरिटोनियम रिमूव हुआ है। ये वाला जो सेगमेंट है, ये हमारे पास क्या है? पेरिटोनियम हमारे पास से रिमूव हुआ है। ये वाला जो सेगमेंट है, इसमें से हमारे पास पेरिटोनियम जो है वो रिमूव हुआ है। अब सबसे पहले क्या आ गया? मसल्स। मसल्स के ऊपर कौन सी लेयर चढ़ी हुई है? फेशिया ट्रांसवर्सलिस। ठीक है, मसल्स के ऊपर कौन सी लेयर है? या मसल्स को एंटीरियर पोस्टीरियर किसने कवर किया हुआ है? फेशिया ट्रांसवर्सलिस ने। अब फेशिया ट्रांसवर्सलिस के बाहर हमारे पास क्या आती हैं? एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट, जहाँ पर हमारे पास क्या है? ब्लड वेसल्स हैं। अब ये जो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल है, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल जो है, ये हमारे पास रन कर रही है एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट पे। अब इसके ऊपर देखो पेरिटोनियम चढ़ा हुआ है, या ये एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट है जिसमें आपको क्लियरली ब्लड वेसल नज़र आ रही है। मेरे एरो के ऊपर हमसे फोकस करना, बस, हाँ बस। अब ये देखो, ये जो वेसल्स जो हैं, ये एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के अंदर है। उसके बाद ये आ जाता है आपका पैरेटल पेरिटोनियम। अब ये मैंने आपको बताया था कि पोस्टीरियर से, अब इस पोस्टीरियर को आपको यूँ घुमाना होगा अपने दिमाग में। ठीक है, यूँ पोस्टीरियर पे मैंने आपको इस वजह से सारा समझाया था कि आपको पोस्टीरियर से एंटीरियर तक का भी रास्ता समझ में आए, और फिर आपको एंटीरियर से पोस्टीरियर भी समझ में आए चीज़। अब आपको यूँ चीज़ दिमाग में घुमानी होगी। ठीक है, पोस्टीरियर से यूँ चीज़ आपको दिमाग में घुमानी होगी, तब आपको आगे से पोस्टीरियर वाला जो सेगमेंट होगा, ये वाला, वो समझ में आएगा, आगे से पोस्टीरियर वाला। और ये वाली चीज़ जो है वो आपको यहाँ से, जो मैंने पूरा कहानी समझाई थी कि पोस्टीरियर से यहाँ तक कहानी समझ में आई। फिर ये जो मैं आपको दोबारा चीज़ क्लियर करता हूँ, ये मेरा क्या है? राइट साइड है, ये मेरा क्या है? लेफ़्ट साइड है। तो लेफ़्ट साइड की जो तस्वीर है, लेफ़्ट साइड को एक सेकेंड, सॉरी, लेफ़्ट साइड की जो तस्वीर है उसको समझने के लिए आपको वो जो मैंने कहानी समझाई, स्किन पोस्टीरियर पूरा जो समझाया मैंने कहानी, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, फिर है ना डी फेशिया, और फिर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट और पैरेटल पेरिटोनियम, ये यहाँ तक समझने के लिए, ये जो लेफ़्ट साइड को समझने के लिए आपको ये पोस्टीरियर रूट समझना है। उसके बाद फिर आपको ये कहानी चीज़ आगे घुमा देनी है, ताकि आपको ये जो राइट साइड वाली तस्वीर है, जो कि आगे मसल, फिर फेशिया ट्रांसवर्सलिस के बाद एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट, उसके अंदर जो ब्लड वेसल है उसकी रिफ्लेक्शन को आपको समझ में आए। ठीक है, उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो आपको समझ में आए। ठीक है, अब इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल जो है वो कहाँ पर है? हमारे पास एंटीरियर पैरेटल पेरिटोनियम और एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के अंदर, एंटीरियर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट में। ठीक है, अब ये जो वेसल जो है, इसकी रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पर लेटरल साइड पर दिखेगी। कहाँ पर इसकी रिफ्लेक्शन दिखेगी? ये जो लेटरल अम्बलाइकल फोल्ड जो है ना, लेटरल अम्बलाइकल फोल्ड्स, और ये जो यहाँ पे आपको दिख रही है, ये देखो, ये रही ब्लड वेसल्स। ठीक है, और अगर आप अच्छी तस्वीरें देखोगे तो उसमें आपको बाकायदा जो है ना लेटरल अम्बलाइकल फोल्ड्स जो हैं वो आपको मिलेंगे, जो कि क्या शो कर रहे होते हैं? जो कि रिफ्लेक्शन किसकी शो कर रहे होते हैं? इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल की ऑन द एंटीरियर पैरेटल पेरिटोनियम। फिर ये देखो, जो मैंने चीज़ बताई थी कि इसको रेक्टस शीट का कंटेंट बनना है, तो वो क्या करेगी कि एंटीरियर साइड पे जो हमारे पास फेशिया ट्रांसवर्सलिस है उसको क्या करेगी? पियर्स करेगी। पियर्स करने के बाद क्या होगी कि वो फेशिया ट्रांसवर्सलिस के आगे आ जाएगी। तो जैसे देखो, इसने फेशिया ट्रांसवर्सलिस को पियर्स किया और बिल्कुल हमारे पास रेक्टस एब्डोमिनस मसल के पीछे आ गई और फेशिया ट्रांसवर्सलिस के आगे आ गई। तो ये हमारे पास पोस्टीरियर है ना शीट ऑफ रेक्टम, पोस्टीरियर रेक्टल शीट का पाथ हमारे पास बन गई। ठीक हो गया। तो ये तस्वीर आपको बड़ी इंपॉर्टेंट थी समझाने के लिए, किस चीज़ की? पेरिटोनियम से रिलेटेड के लिए और पेरिटोनियल फोल्ड से रिलेटेड के लिए समझाने के लिए। इसी तरीके से हमारे पास एंटीरियर सरफेस ऑफ जो पेरिटोनियम होता है, एंटीरियर पैरेटल पेरिटोनियम जो होता है, उस पर हमारे पास 3 फोल्ड्स नज़र आते हैं। एंटीरियर पैरेटल पेरिटोनियम जो होता है उस पर हमारे पास कितने फोल्ड नज़र आते हैं? 3 फोल्ड नज़र आते हैं। अब वो 3 फोल्ड क्या हैं? बड़े आसान है। 3 फोल्ड हमारे पास क्या है? बहुत ज़्यादा आसान है। वो ऐसे आसान है कि ए फोल्ड होता है जो कि बिल्कुल हमारे पास है ना अम्बलाइकस की तरफ जा रहा होगा, बिल्कुल सीधा यूरिनरी ब्लैडर से बिल्कुल स्ट्रेट अम्बलाइकस की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, जैसे आप इस पिक्चर पर फोकस करो, ए फोल्ड बिल्कुल मीडियन अम्बलाइकल फोल्ड, बिल्कुल है ना एंटीरियर सरफेस ऑफ पैरेटल पेरिटोनियम से, सॉरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर
से बिल्कुल सीधा जो है वो हमारे पास है ना पैराइटल पेरिटोनियम के ऊपर जा रहा होगा। इसको मैं 3D से थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बनाऊँ कि ये देखो, ये एंटीरियर व्यू है, ठीक है। एंटीरियरली इसने ब्लैडर को कवर अप किया हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास एक्स्ट्रा पेरिटोनियल वो ये फेशिया ट्रांसवर्सालिस और पैराइटल पेरिटोनियम के दरमियान में क्या होगा, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट। एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के अंदर ब्लड वेसल्स होंगी, तो ब्लड वेसल्स जो है वो इस एंटीरियर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के ऊपर अपनी रिफ्लेक्शन देंगे लेटरल साइड पे, ठीक है। और लेटरल साइड पे जो रिफ्लेक्शन देंगे उसको हम क्या बोलेंगे, लेटरल अम्बिलिकल फोल्ड, ठीक है। लेटरल अम्बिलिकल फोल्ड क्या है, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ पैराइटल पेरिटोनियम गिविंग अ रिफ्लेक्शन और गिविंग अ फोल्ड नोन एज लेटरल अम्बिलिकल फोल्ड। उसके बाद मीडियली हमारे पास क्या होगा, एक और फोल्ड आएगा, वो उसको मैं बताता हूँ। उसके बाद मोस्ट मीडियल जो कि हमारे पास ये यूरिनरी ब्लैडर से हमारे पास ये फोल्ड, वो यूरिनरी ब्लैडर है, इसके ऊपर से हमारे पास एक है ना रेमनेंट आ रहा होता है, जो कि कहाँ पे जा रहा होता है ना, अम्बिलिकस वाले रीजन तक। यूरिनरी ब्लैडर से एक रेमनेंट आ रहा होता है जो कि कहाँ तक जा रहा होता है, अम्बिलिकस वाले रीजन तक। उसको हम कहते हैं यूरेकस। यूरेकस एक रेमनेंट हमारा होता है जो कि है ना, जो जब क्या कहते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड का एक रेमनेंट होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड जो है ना, जो कि हमारे पास क्या कहते हैं, ये अम्बिलिकस वाले पॉइंट से आ रही होती है और कंटिन्यू होती है टुवर्ड्स द यूरिनरी ब्लैडर, तो ये उसका रेमनेंट होता है, ठीक है। इसकी आप तस्वीर वगैरह सर्च कर लेना, यूरिनरी ब्लैडर से लेके अम्बिलिकस तक जा रहा होता है। ये भी क्या होता है, ये भी एंटीरियर सरफेस ऑफ पैराइटल पेरिटोनियम के ऊपर रिफ्लेक्शन होती है, यूरेकस, जो कि एक हमारे पास एम्ब्रियोलॉजिकली रेमनेंट होता है अम्बिलिकल कॉर्ड का, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास एक बराबर में एक और रेमनेंट होता है, ठीक है। उसके बाद बराबर में रेमनेंट नहीं होता, एक फोल्ड होता है मीडियल अम्बिलिकल फोल्ड। अब मीडियल अम्बिलिकल फोल्ड क्या होता है कि बड़ा सिंपल है, एक होता है मीडियल अम्बिलिकल आर्टरी, ठीक है, जो कि हमारे पास डीजनरेट हो जाती है। मीडियल अम्बिलिकल आर्टरी हमारे पास क्या होती है, डीजनरेट हो जाती है, वो उसका रेमनेंट होता है। मीडियल अम्बिलिकल आर्टरी क्या होता है, ऐसे मैं बताता हूँ कि ये पेरिटोनियम है। अब मैं इसको हटा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये मैंने हटा दी। अब यहाँ पे ना सारा ये जो पेल्विस वाला जो रीजन है, यहाँ पे हमारे पास सारा ब्लड वेसल्स वगैरह भी होता है। इसमें सिर्फ इन्होंने 2 ब्लड वेसल्स दिखाएंगे, ठीक है। अब एक ब्लड वेसल जो है, जो कि हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर को सप्लाई कर रही होती है, वो यूँ सप्लाई कर रही होती है ना, ठीक है, यूँ, जिसको हम कहते हैं अम्बिलिकल आर्टरी। अम्बिलिकल आर्टरी इंटरनल इलियक आर्टरी से आती है, ये रही इंटरनल इलियक आर्टरीज, ठीक है। एक सेकेंड, कनेक्ट नहीं हो रही, हाँ, ये इंटरनल इलियक रेड वाली नज़र आई, हाँ। अब यहाँ से हमारे पास जो है ना ब्रांचेस अराइज होती हैं पूरी पेल्विस की, ये आर्टरीज की। जब हम आर्टरी का कोर्स पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा। अब यहाँ से एक ब्रांच अराइज हो रही होती है जिसको हम कहते हैं मीडियल अम्बिलिकल, जिसको हम कहते हैं अम्बिलिकल आर्टरी। क्या कहते हैं, अम्बिलिकल आर्टरी। अम्बिलिकल आर्टरी जो है ना, वो हमारे पास क्या कर रही होती है, वो क्या कहते हैं, ब्लड सप्लाई करती है किसको, ब्लैडर को, जिस वजह से उसकी एक ब्रांच का नाम है सुपीरियर वेसिकल आर्टरी। जब हम डिटेल में करेंगे आर्टरीज के अंदर, लेकिन एक चीज़ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि इंटरनल इलियक आर्टरी से हमारे पास ब्रांच अराइज होती है जिसको हम क्या कहते हैं, अम्बिलिकल आर्टरी। वो जब अपने ड्यूरिंग इट्स कोर्स वो क्या करती है, वो अपनी ब्रांचेस देती है किसको, ये ब्लैडर की सुपीरियर सरफेस पे। मैं इसकी एक तस्वीर भी दिखा दूंगा, ठीक है। अभी मेरे एरो को फोकस करना, एरो को फोकस समझा, एरो को फोकस हो रहा है, ठीक है। ये एक सेकेंड, हाँ कहाँ चले गया, हाँ ये एरो। अब इस एरो के ऊपर फोकस करना। एरो से यहाँ से इंटरनल इलियक आर्टरी से हमारे पास एक ब्रांच निकली जिसको हम कहते हैं अम्बिलिकल आर्टरी, जिसने एक ब्रांच दी ब्लैडर को, जिसने क्या दी, एक ब्रांच दी ब्लैडर को, जिसका नाम है सुपीरियर वेसिकल आर्टरी, ठीक है। और खुद क्या होता है, खुद फिर ये प्यूबिक सिम्फाइसिस से ऊपर की तरफ कंटिन्यू होती है, ठीक है, टूवर्ड्स द अम्बिलिकस रीजन। खुद क्या हो गई, ये हमारे पास कंटिन्यू हो गई सुपीरियरली टूवर्ड्स द अम्बिलिकल रीजन ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ पैराइटल पेरिटोनियम, ठीक है, ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ पैराइटल पेरिटोनियम इन द एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट। ये लाइन समझ में आ रही है कि जो अम्बिलिकल आर्टरी जो थी वो हमारे पास ब्लैडर को सप्लाई करने के बाद सुपीरियरली रन होना शुरू हो गई, किसके अंदर, मतलब किस रास्ते में चलेगी, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट में, क्योंकि हमें पता है ब्लड वेसल्स एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट में रन कर रही होती हैं। अब जब वो रन करेगी एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट में, तो उसके किसकी सरफेस के ऊपर रन करेगी, जाहिर सी बात है पैराइटल पेरिटोनियम के ऊपर, पैराइटल पेरिटोनियम की सरफेस के ऊपर रन करेगी। तो जब ये पैराइटल पेरिटोनियम की सरफेस के ऊपर रन करेगी तो एक जाहिर सी बात है, वही बलून वाली एग्जांपल कि बलून है, उसकी सरफेस के ऊपर अगर कोई चीज़ रन करेगी तो वो एक अपना फोल्ड और एक रिफ्लेक्शन दे जाएगी। तो जो ये रिफ्लेक्शन देती है उसको हम कहते हैं मीडियल अम्बिलिकल फोल्ड।
ठीक है। आफ्टर बर्थ ये हमारे पास एक फाइब्रस कॉर्ड बन जाती है, ठीक है। आफ्टर बर्थ जो है ये हमारे पास ऑब्लिटरेटेड हो जाती है और क्या बन जाता है, एक फाइब्रस कॉर्ड बन जाता है। तो हमारे पास एंटीरियर सरफेस ऑफ पेरिटोनियम के ऊपर कौन सी रिफ्लेक्शन आ गई, 3 रिफ्लेक्शन, मीडियन, मीडियन, ठीक है, मीडियल और लेटरल। मीडियल किसकी रिफ्लेक्शन, मीडियन, सबसे पहले मीडियन, मीडियन किसकी रिफ्लेक्शन है, यूरेकस की, एम्ब्रियोलॉजिकल रेमिनेंट ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड का एक पार्ट होता है, वो उसको देख लेना, ठीक है। मीडियल अम्बिलिकल फोल्ड क्या है, रेमिनेंट है, जिसमें हमारे पास है ना ऑब्लिटरेटेड अम्बिलिकल आर्टरी रन करती है, ठीक है। लेटरल अम्बिलिकल फोल्ड क्या है, हमारे पास फोल्ड है जिसके अंदर हमारे पास लेटरल अम्बिलिकल आर्टरी रन करती है। उसके बाद अब लेटरल अम्बिलिकल आर्टरी जो है जब वो रन कर रही होती है, सॉरी लेटरल अम्बिलिकल आर्टरी बोल रहा हूँ, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी जो है वो रन करती है ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ पैरेटल पेरिटोनियम इन द एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट, ठीक है। और वो रिफ्लेक्शन क्या देती है, लेटरल अम्बिलिकल फोल्ड की, ठीक है। अब चीज़ समझने की ये है कि मैं इसको दोबारा एक चीज़ लगा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। ये आ गया पेरिटोनियम, ठीक है, ये क्या आ गया, पेरिटोनियम। अब हमारे पास, अब जाहिर सी बात है ये हमारे पास पेरिटोनियम आ गया। अच्छा, तुमने हमजा ने मेरे से एक सवाल किया था कि जो मैंने चीज़ बताई थी कि ये हमारे पास है ना वो पोस्टीरियरली एंगुलेटेड होता है, पैरेटल जो हमारे पास पेरिटोनियम जो है वो पेल्विस के अंदर पोस्टीरियरली एंगुलेटेड होता है। तो ये देखो कि ये देखो हमारे पास ये आ रही है पेरिटोनियल कैविटी, एब्डोमेन के अंदर बिल्कुल सीधी है, पेल्विस के अंदर देखो थोड़ा सा स्लाइटली हमारे पास क्या है, पोस्टीरियरली एंगुलेटेड है। वो क्यों एंगुलेटेड है कि भाई जो सैक्रम है वो सैक्रम का हमारे पास जो कॉन्केविटी है, इस वजह से सैक्रम की कॉन्केविटी की वजह से सैक्रम जो है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ कॉन्केव होता है। तो इस वजह से जाहिर सी बात है सैक्रम के आगे जो हमारे पास रेक्टम होता है उसका सुपीरियर एंड मिडिल थर्ड को हमारे पास पेरिटोनियम जो है वो कवर अप करती है। तो उनको उस विजरा को कवर अप करने के लिए जाहिर सी बात है इसको पीछे की तरफ मुड़ना पड़ता है और उसके कर्व को फॉलो करना पड़ता है, ठीक हो गया। अब सवाल ये आता है कि जो हमारे पास ये क्या क्या मतलब है ना, ये कौन कौन से पेल्विक विजरा को सराउंड करती है, इसका कोर्स वगैरह क्या है। ये जो चीज़ अभी मैंने आपको बताई, सारा जो 10-20 मिनट का जो लेक्चर हमने बनाया है वो हमने बनाया कि हमारे पास इसके पैरेटल पेरिटोनियम के ऊपर रिफ्लेक्शंस क्या क्या होती हैं और इस पैरेटल पेरिटोनियम का बाकी लेयर्स ऑफ एब्डोमेन के साथ क्या क्या लिंक होता है। और जो 2-4 चीज़ें मुझे ये बतानी थी जो कि मुझे भी कन्फ्यूज़ करती थी वो ये थी कि यार ये तो आ गया पेरिटोनियम, ठीक है। अब हमें पता है कि जो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी जो है यहाँ पर है, यहाँ से इसकी है ना ब्रांच अराइज होती है यहाँ से, ये जो टेस्टिकुलर आर्टरी जो, अच्छा टेस्टिकुलर आर्टरी, अच्छा ये सवाल एक और आ गया कि इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी जो है वो हमारे पास एंटीरियर सरफेस ऑफ पैरेटल पेरिटोनियम के ऊपर रन करती है, लेकिन वो जो मैंने आपको पूरा बताया ना पोस्टीरियर वाला कोर्स, तो कुछ आर्टरीज ऐसी होती हैं जो कि हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस ऑफ पैरेटल पेरिटोनियम पर रन करती हैं, यानी कि वो आर्टरीज हमारे पास पोस्टीरियर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट में होती है। अब वो कौन सी आर्टरीज होती हैं, हमें पता है कि पोस्टीरियर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट में क्या होता है, एब्डोमिनल एओर्टा, ठीक है। एब्डोमिनल एओर्टा से हमारे पास ब्रांचेस निकलती हैं, किसके लिए भाई, बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, लाइक जो हमारे पास रीनल आर्टरी जो होती है वो उसकी तरफ चली जाती है, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या होता है, रीनल आर्टरी के और है ना सुपीरियर मेसेंट्रिक रीनल आर्टरी और इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के दरमियान में हमारे पास एक ब्रांच निकलती है जिसको हम कहते हैं गोनेडल ब्रांचेस, ठीक है। गोनेडल ब्रांचेस को हमारे पास पेल्विस वाले रीजन में आना होता है, ठीक है। गोनेडल ब्रांचेस को हमारे पास पेल्विस वाले रीजन में आना होता है, तो वो हमारे पास बिल्कुल पोस्टीरियर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट में ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ पैरेटल पेरिटोनियम रन कर रही होती है, ठीक है। पोस्टीरियर, वो जो दोबारा इस चीज़ को समझो, गोनेडल ब्रांचेस जो है, कौन सी ब्रांचेस, गोनेडल ब्रांचेस, वो कहाँ रन करती हैं, पोस्टीरियर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल में, और कहाँ, और मतलब किसकी सरफेस के ऊपर, पोस्टीरियर पैरेटल पेरिटोनियम की सरफेस के ऊपर। ये देखो ऐसे, ये जो ब्रांचेस आपको दिख रही हैं जो मैंने, ये देखो ये रेड है, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास एक्सटर्नल इलियक की से ऊपर मतलब इनको बाइफर्केट करते हुए ये हमारे पास गोनेडल ब्रांचेस आ रही हैं। और फिर ये हमारे पास डीप जो इंग्वाइनल स्पेस वाला जो पार्ट है, डीप इंग्वाइनल स्पेस, उसके अंदर ये हमारे पास चली जाती है। अच्छा, डीप इंग्वाइनल स्पेस हमारे पास क्या होता है, ओपनिंग इन द फेशिया ट्रांसवर्सालिस। अब इस चीज़ को भी समझो कि ये एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट पोस्टीरियर, ठीक है, ये कौन सा आ गया, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट पोस्टीरियर। ये कौन सी आ गई हमारे पास है ना, क्या कहते हैं वो
फेशिया, सॉरी एक चीज़ को दोबारा समझो, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल वो फेशिया ट्रांसवर्सलिस, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट पोस्टीरियर, फेशिया ट्रांसवर्सलिस भी पोस्टीरियर, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट भी पोस्टीरियर, पैराइटल पेरिटोनियम भी पोस्टीरियर, ये तीनों चीज़ें पोस्टीरियर आ गई। उसके बाद फिर हमारे पास ये कहानी रिवर्स हो जाती है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट फेशिया ट्रांसवर्सलिस, ठीक है। दोबारा इस चीज़ को दोबारा कंफर्म समझो, फेशिया ट्रांसवर्सलिस, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट, पैराइटल पेरिटोनियम, पैराइटल पेरिटोनियम पोस्टीरियरली, उसके बाद फिर क्या आता है एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट और फेशिया ट्रांसवर्सलिस। अब डीप इंग्वाइनल रिंग जो है, जब वो इसका लेटरल कोर्स पे आए, हम इसके लेटरल कोर्स पे आ गए, ये बिल्कुल स्ट्रेट कोर्स है, फिर हम इसके लेटरल कोर्स पे आ गए। लेटरल कोर्स पे आने के बाद हमारे पास डीप इंग्वाइनल स्पेस बनता है इन द ओपनिंग इन द फेशिया ट्रांसवर्सलिस, ओपनिंग इन द फेशिया ट्रांसवर्सलिस, ठीक है। फिर हमारे पास इस ओपनिंग वाले पार्ट को कौन फॉलो करेगा, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के अंदर भी वो एक ओपनिंग आ गई, फिर यहाँ से पैराइटल पेरिटोनियम से भी वो ओपनिंग आ गई। तो हमारे पास जो है जब ये पेल्विस वाले रीजन में आती हैं चीज़, जो है हमारे पास पेल्विस वाले रीजन में आ जाती है, तो फिर हमारे पास क्या होता है कि डीप इंग्वाइनल स्पेस, ठीक है। डीप इंग्वाइनल स्पेस एक्चुअली मेरे पास वो नहीं है मार्कर वगैरह, जगह नहीं है, वरना मैं ड्रॉ करके बता देता, ठीक है। ये एक सेकंड में इसकी हमजा मैंने तस्वीर वैसे ले ली, इस तस्वीर की इस बोर्ड की वैसे भी नीड नहीं है, मैं तस्वीर आप लोग को फॉरवर्ड कर दूँगा। एक्चुअली मैंने पूरा उसका बनाया था, तो लेक्चर ही था, उसको मैं आपको समझा दूँगा, ठीक है। एक सेकंड, ये हमारे पास फेशिया ट्रांसवर्सलिस पोस्टीरियर से मैं लेटरल लेकर आ रहा हूँ, इसके अंदर ओपनिंग, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास कौन सी लेयर आती है, इसके बाद हमारे पास एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट, ठीक है। एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट, इसकी ये ओपनिंग, ठीक हो गया। फिर हमारे पास हम देखते हैं पोस्टीरियर पैराइटल पेरिटोनियम, और ये हमारे पास नीचे चलता है पोस्टीरियर पैराइटल पेरिटोनियम, उसके बाद पेरिटोनियल कैविटी, फिर विज़रल पैराइटल पेरिटोनियम, और विज़रल पैराइटल पेरिटोनियम भी नीचे आ गई, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या मैंने दिखा दिया, एक साइड व्यू, पोस्टीरियर से साइड व्यू बना दिया। अब चूंकि स्पेस किसके अंदर है, फेशिया पोस्टीरियर फेशिया ट्रांसवर्सलिस के अंदर, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट इसके आगे, तो उसके वो भी ये देखेगा कि यार मेरे से पीछे वाला जो बंदा है, जब वो मेरे आगे आ रहा है, ठीक है, ये देखो पीछे वाला बंदा है, ये अब आगे आने की कर रहा है, इन सब के आगे आएगा, पीछे वाला भी, पीछे भी सबसे, अब आगे भी सबसे आने की करेगा। तो जब वो आगे आ रहा होगा तो वो देखेगा कि यार इसने एक रास्ता बना दिया यूँ नीचे जाने का भी, ठीक है। ये फेशिया ट्रांसवर्सलिस है, पोस्टीरियर से साइड में आया, साइड से फिर ये नीचे की तरफ चलेगा, एक रास्ता दे दिया, ठीक है। उसके बाद फिर ये आगे की तरफ आगे कंटिन्यू हो गया। अब जो हमारे पास एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट है, वो भी हमारे पास क्या करेगा, साइड में रन करेगा, रन करने के बाद अपना कुछ कंटेंट जो है वो स्पेस में देगा, और फिर वो खुद बाकी जो है साइड से एंटीरियरली हो जाएगा। और फिर हमारे पास ये देखो, ये यूँ आ गया, ये यूँ आ गया। अब बारी आ गई पैराइटल पेरिटोनियम की, वो जब यूँ आया तो वो भी प्रोसेसेस वजाइनलिस दिया और वो आगे चले गया, ठीक है। तो जो हमारे पास गोनेडल वेसल है, वो इस डीप इंग्वाइनल स्पेस से हमारे पास क्या होगा, पेल्विस वाले रीजन में आने के बाद इस डीप इंग्वाइनल स्पेस से स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर चली जाएगी, ठीक है। अब वास डिफरेंस जो होता है, वास डिफरेंस मेल के अंदर, अभी मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, वास डिफरेंस मेल के अंदर वो भी हमारे पास क्या करेगा, इस डीप इंग्वाइनल स्पेस से निकलेगा। अच्छा, वास डिफरेंस का कोर्स याद रखना कि वो डीप इंग्वाइनल स्पेस से निकलता है, ठीक है। वास डिफरेंस सॉरी बोल रहा हूँ, डक्टस डिफरेंस, ठीक है, डक्टस डिफरेंस, वास डिफरेंस, जो बोलना बोलो। ये हमारे पास क्या करते हैं, ये हमारे पास एक्सटर्नल स्पर्मेटिक कॉर्ड से निकलते हैं। तो मेरा सवाल ये होता था कि यार जब ये एक्सटर्नल स्पर्मेटिक कॉर्ड से बाहर निकल रहा है तो ये कहाँ रन कर रहा है। सवाल मेरा ये कि यार जब ये जो हमारे पास डक्टस डिफरेंस जो है, जब ये हमारे पास इस एक्स्ट्रा पेरिट से स्पर्मेटिक कॉर्ड से बाहर निकल रहा है, पेल्विस वाले रीजन में आ रहा है, तो ये कहाँ रन कर रहा है। मैंने बोला यार अब ये रन कैसे कर रहा है, समझ से थोड़ा सा बाहर हो रहा था। तो इस पर मैंने ये ध्यान दिया कि यार ये हमारे पास रन करता है इन द एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट। कहाँ पे रन करता है, ये हमारे पास यहाँ से निकल गया, ठीक है, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक कॉर्ड से निकला, यानी कि ओपनिंग इन द ओपनिंग इन फेशिया ट्रांसवर्सलिस से निकल के हमारे पास कहाँ पर आ गया, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के अंदर। एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट में आ गया, यानी कि ये कहाँ पर रन करेगा, अब इंफीरियर सरफेस ऑफ पैराइटल पेरिटोनियम। ये हमारे पास कहाँ पर रन करेगा, ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ पैराइटल पेरिटोनियम। अब इसको यहाँ पे देखना, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है, ठीक है, इसमें सब कंटेंट्स निकलेंगे बाहर, ठीक है। तो ये देखो इधर हमजा, ये फोकस हो रहा है, थोड़ा सा फोकस कर दो। ये देखो, ये पैराइटल पेरिटोनियम, ये पेरिटोनियम, इन्होंने खाली पेरिटोनियम शो किया हुआ ना, ठीक है। अब
इसके इंफीरियर सरफेस पे ये देखो, ये आपके पास ये रन कर रहा है डक्टस डेफरेंस। मुझे पहले लगता था कि यार ये कहाँ रन करता है, तो ये हमारे पास इन रन आफ्टर स्पर्मेटिक कॉर्ड, जब ये निकल जाता है फ्रॉम द डीप इंग्वाइनल स्पेस, तो ये फिर रन करता है इन द एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट। ठीक हो गया। उसके बाद एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट से रन करने के बाद ये रन करता है इन द एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट, और जब पीछे जब ये जाएगा, ठीक है, जब ये हमारे पास एक्सटर्नल ये क्या कहते हैं वास डिफरेंस या डक्टस डिफरेंस, जब ये हमारे पास पीछे जा रहा होगा ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ब्लैडर, तो ये हमारे पास क्या करता है कि है ना, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ब्लैडर पे जब ये रन कर रहा होगा, तो ये हमारे पास बिल्कुल पैराइटल पेरिटोनियम, ठीक है, और उसके बिल्कुल पीछे आ जाएगा। ये चीज़ लाइन याद रखना कि ये देखो, ये पैराइटल पेरिटोनियम है। जब मैं इसको हटाता हूँ एक सेकेंड, तो ये देखो, ये रहा डक्टस डिफरेंस, सॉरी वास डिफरेंस या डक्टस डिफरेंस। ये देखो, जब ये नीचे जा रहा होगा, तो ये बिल्कुल हमारे पास पोस्टीरियरली ऑन द है ना, पोस्टीरियरली ऑन द पैराइटल पेरिटोनियम आ जाएगा। अब पैराइटल पेरिटोनियम कैसे ब्लैडर को कैसे कवर अप करता है, ये एंटीरियर से आ रहा है, एंटीरियर से आने के बाद इसकी सुपीरियर सरफेस पे आया, यानी कि इसकी ब्लैडर की अपेक्स तक आया। अपेक्स तक आने के बाद फिर ये हमारे पास कहाँ जाएगा, है ना, ये ब्लैडर की सुपीरियर सरफेस पे जाने के बाद, इसको मैं एक सेकंड, मेरी गलती ये हो गई कि मुझे थोड़ा सा इसका सुपीरियर कोर्स बता देना चाहिए था। एक सेकंड, ठीक है, बंद कर दो।